की कृपा होगी, ब्राह्मणों की दया होगी, ऐसा काम वही कर सकता है। लेकिन परशुराम जी धीरे धीरे राम जी की बात को समझे तो कहने लगे, राम, चोर की दाढ़ी में तिनका, मुझे पता हो गया है कि धनुष को तूने ही तोड़ा है। और जब राम जी को चोर बताया तो लक्ष्मण जी को रहा नहीं गिरा। लक्ष्मण जी तुरंत आगे बढ़े और परशुराम जी से कहने लगे जोश में आकर के परशुराम जी महाराज शेरों, हमारे भैया श्री राम जी सीधे तौर से बात कर रहे हैं तो उनको तुमने चोर ठहरा दिया। कि बोले सुख का सम्मान की कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही होता पिघले जो ज्यादा मीठा होता है वो अपनी नाश कराता है। इस मीठे गले को देखो कोल्हू में मेरा लाला है। भाई ने मीठे वचन कहे तो दूध और बढ़ाया है, तो दूध और बढ़ाया है। सबसे पहले अमोल मुझे इसलिए चोर लहराया है। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के इस प्रकार से परशुराम जी से बात करने लगे कि भैया श्री राम जी हमारे सरल स्वभाव से आपसे बात करने लगे तो उनको चोर बता रहे हैं। अरे महाराज, अगर तुम समझते हो कि भैया राम अपराधी है, हम लोगों ने अपराध किया है, तो सुनो, मैंने ही अपराध किया, हमने ही जहर निचोड़ दिया है। जो कुछ करना है कर सकते हो। बचपन में हमने बहुत से धनुए तोड़ दिए, कभी ऐसा रिस्क नहीं खाए। इस धनुए में क्या लाल गड़े हैं महाराज? बाबा तुलसी ने इस जगह पे रामचरित मानस में चौपाई बड़ी सुंदर दिया है कि बहुत ही तोड़ी लड़काई और कब न यश रिश्ती गोसाई। परशुराम जी महाराज से जब लक्ष्मण जी कहने लगे इस धनुए में क्या ऐसा है? बहु धन ही तोड़ी लड़काई कबहु न सरी सुनील गोसाई। बचपन में मैंने बहुत से धनुए तोड़े, लेकिन कभी ऐसे आप रिसियाए नहीं। इस धनुष में क्या है? तो परशुराम जी कहने लगे कि सारे धनुष के संबंध में ऐसा समझ लिया है बालक, तू क्या विचार कर रहा है? इस धनुआ की और छोटे छोटे धनुए की तुलना एक बार विचार कर ले, एक जैसे कर रहा है। ये धनुष कैसा तुझे नहीं पता है? लक्ष्मण जी कहने लगे कैसा है? तो परशुराम जी कहने को सुनो कि श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विविध है। आज बताने लगे महादेव का धनुष है और ऐसा प्रचंड कोदंड छोटी छोटी धनुष की समान से समझ रहे। लेकिन लक्ष्मण ने कुछ मृत मुस्कान किया, जरा सा मुस्कुराए और कहने लगे महाराज हमारी समझ में तो धनुष भी एक ही समान है,
और महाराज आप तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए आपसे हमको कुछ कहना है। जो आभूषण आप पहन रखे हैं ये ब्राह्मण का नहीं है। जो क्रोध आप कर रहे हैं ब्राह्मण का नहीं है महाराज, ये क्षत्रियों का है। वो भी किस समय में क्रोध किया जाता है? जब रण युद्ध होता है तो क्षत्रिय लोग रण युद्ध करते हैं। ब्राह्मण को कभी ऐसे क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को हमेशा मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और आप क्षत्रियों जैसी बात करते हो महाराज। लेकिन परशुराम जी लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के विरोध किया और कहने लगे कि बोले क्या हुआ तुझे, जो मुझे जो बात काटता जाता है। अरे क्यों क्यों तहरी ब्राह्मण समझा, जो मुझे डांटता जाता है। कहने लगे लक्ष्मण जी से परशुराम जी, हमको निमंत्रण खाने वाला ब्राह्मण मत समझो और मुझे नहीं पहचानते हो, मुझको सीधा ब्राह्मण मत समझना। मैं क्षत्रिय के कुल का द्रोह करता हूँ, द्रोही हूँ, ब्राह्मण ब्रह्मचारी हूँ, क्रोधी भी हूँ और निर्मोही भी हूँ। हमारे कोई मोह भी नहीं होता है। हमारे इस लोक बुढ़ाए को देखो, जो लहू की नदी बहा दी है और घूमे बहुत बार मैंने क्षत्राणियों को रण बना दी है। क्या सहस्त्र बार तक के दुर्जनों को काटने वाला एक हाथ की फरसा है। इस फरसे को तू भी एक बार देख ले। ये जब खून चाट लेता है तभी शांति लेता है। लक्ष्मण जी कहने लगे महाराज महाराज इसको बगल के नीचे कर लीजिए, नहीं तो हवा लग जाएगी। इस फरसे को मत दिखाइए बार बार। लक्ष्मण बोले नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए कान में हवा न लगने पाए। परशुराम जी को इस प्रकार से लक्ष्मण जी समझाने लगे और कहने लगे महाराज आप हम लोगों को समझते क्या है? छुई भी का पेड़ समझ रहे हैं जो कि उंगली लगा दिया जाए तो पत्तियां मुरझा जाती है, इस प्रकार से हमको समझ रहे हैं महाराज। अरे परशुराम जी महाराज ये हम उस माई के लाल नहीं हवे से छोड़ जाए। हम उस माई के लाल नहीं हवे से जो चला जाए, वहाँ छुई मेरे नहीं उंगली से तो मुझे ना जाए। आज इस प्रकार से जब परशुराम जी फरसा दिखाते हैं तो लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं। अच्छा जो फरसा लक्ष्मण जी के सामने पे आज परशुराम जी ने ला करके दिखाया है वो फरसा सबसे पहले उठा कहाँ पर? अब बताना चाहेंगे कि वो फरसा सबसे पहले कहाँ पर परशुराम जी उठाए थे। देखिए परशुराम जी ऋषि कुल में उत्पन्न हुए थे और चार भाई परशुराम जी थे। सबसे छोटे परशुराम जी हैं जो भक्ति में परशुराम जी आगे थे। ये ऋषि कुल में
ब्रह्म का अंश है परशुराम जी, प्रकट हुए थे। इनके पिता का नाम जमदग्नि ऋषि है और माता का नाम रेणुका है। जब ये थोड़ा सा सयाने हुए तो एक दिन परशुराम जी कहने लगे कि माँ, मैं जाता हूँ कहीं पर भक्ति करने के लिए, समाधि लगा करके मैं भक्ति करूंगा, तपस्या में लीन हो जाऊंगा। माता रेणुका ने आदेश कर दिया, पिता जमदग्नि से राय किया, वो भी आदेश कर दिए। परशुराम जी जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं, अखंड समाधि लगा लिया। लेकिन उन्हीं दिनों में सत्संग चल रहा था। सत्संग का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। आज इस युग में दो चीजें चलती हैं, सत्संग और लतसंग। सत्संग किसको कहते हैं और लतसंग किसको कहते हैं? प्रमाण उसकी ये है कि लतसंग उसको कहते हैं जहां पर गड़िका का नृत्य होता है। गड़िका का मतलब रंडी, जहां पर वेश्या का नृत्य होता, नाच होता है, लातों से संगत होता है। 10 की नोट दिखावत है, कहते ढोलम शुक्रिया अदा हुई, ढोलम शुक्रिया अदा किया 10 रुपए। तो वहां पर लातों से संगत कैसे होती है कि 10 की नोट पा करके गड़िका 3 बार पैर अपना उठा करके तख्त के ऊपर पटकती है, शुक्रिया अदा करती है। लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि लात क्यों पटकती है। लात वो इसलिए पटकती है कि अपने लात से 3 पीढ़ियां तारण करती है। कहती एक लाता तुम्हारे बाबा के, दूसर लाता तुम्हारे, और तीसर लात तुम्हारे पप्पा के। 3 पीढ़ी तारण हुई है। उसको कहते हैं लतसंग। और सत्संग किसको कहते हैं? जहां पर भगवान की चर्चा होती है वहां पर सत्संगी लोग जाते हैं, एकांत इकट्ठा होकर के भगवान का भजन करते हैं। आज जमदग्नि ऋषि जी के आश्रम पे सत्संग चल रहा है और सहस्त्रबाहु राजा वहां पर आकर के पहुंच गया। शाम होने वाली, सत्संग जब समाप्त हुआ तो सहस्त्रबाहु राजा चलने का विचार किया। तो जमदग्नि ऋषि जी कहने लगे कि राजन, रात हो जाएगी, आप यहीं पर ठहर जाइए, प्रसाद को ग्रहण करिए, सुबह चले जाना। लेकिन सहस्त्रबाहु राजा कहने लगा, देखिए ऋषिवर, हमारे साथ में 1 लाख दल है, बड़ी लंबी सेना है हमारे साथ में, और हम ठहरेंगे तो वो भी आएंगे, और जब वो आ जाएंगे तो आपके यहाँ पर खाने की व्यवस्था क्या है? कुछ नहीं है। इस आश्रम पे, स्कूटी पे एक धूनी है, धूनी में राख भरी हुई है और तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जमदग्नि ऋषि जी कहने लगे कि आप 1 लाख दल जब बुला लोगे तो भर पेट उससे भोजन मैं कराऊंगा, और वो भी कंदमूल खिलाने का वादा कर लिया। तो जमदग्नि ऋषि के शब्दों को सुन करके सहस्त्रबाहु आया, उसमें विचार करने लगा कि 1 लाख दल मैं बुला लूं और देखूं खिलाते कैसे। अपने दल को बुलाया और सारे दल जब आ गए तो जमदग्नि ऋषि जी ने आदेश किया कि सबको लाइन से बिठा दिया जाए। पंक्तियां बिठ जाती हैं। उस समय धेनु एक बंधी थी आश्रम पे, वो देवराज इंद्र ने जमदग्नि ऋषि को दिया था। उस धेनु के पास में जाते हैं जमदग्नि ऋषि जी कहने लगे हाथ जोड़ करके, किया है धेनु, आज लाज तुम्हारे हाथ में है। 1 लाख दल मैंने यहाँ पर बुला रखा है, उसको कंदमूल खिलाना है। ऐ धेनु अपनी माया से प्रकट कर दे। वो धेनु अपनी माया के द्वारा कंदमूल प्रकट करती है। 1 लाख दल को जमदग्नि ऋषि ने भर पेट भोजन खिलाया कंदमूल का, और जब 1 लाख दल को खिला पिला करके फिट किया तो उस समय राजा सहस्त्रबाहु ने जब देखा तो उसके हृदय में लोभ सवार हो गया। और लोभ जब सवार हुआ तो राजा हृदय में विचार करने लगा कि ये धेनु अगर हमको मिल जाए, सोचने लगा कि अगर ये धेनु हमको मिल जाए तो शायद हमको कभी भोजन व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, ये धेनु अपनी महिमा से हमारी सेना को खिलाएगी। लेकिन भैया
लोभ बड़ा खराब होता संसार में। लोभ के लिए बताया गया है कि कहे सुने पत्थर चल जाए, कहे सुने पत्थर चल जाए, लोभ पाप का कहे सुने पत्थर चल जाई, लोभ पाप का पाप कहाई। अच्छा, लोभ क्या चीज होता है? अब लोभ की बात याद आ गई, बताते हैं। एक पंडित जी गए थे काशी को विद्या सीखने, और काशी में विद्या को पढ़ करके जब निपुण हुए तो अपने घर के लिए प्रस्थान किए। तो एक चौपाई उनको याद थी, और वो चौपाई कौन सी सीखे थे? यही कि कहे सुने पत्थर चल जाई, लोभ पाप का बाप कहाई। तो यहाँ चौपाई पंडित जी पढ़ा चले आवा। रास्ते में उनको एकाएक प्यास सताने लगी, तो सोचे ला कहूँ हमका कुआं मिल जाए तो हम पानी पी लिए लोटा। आगे बढ़े, देखा कि एक मकान बना है, उसके सामने कुआं बना है। तो सोचने लगे वृक्ष भी है और कुआं भी है, मकान भी है, तो चलो वृक्ष के नीचे थोड़ा सा सस्ता लें और उसके बाद में जल ग्रहण करेंगे। तो सस्ताने लगे पंडित जी महाराज। कुछ देर के बाद में लोटा निकाला झोला से और बांध लिया डोरी और कुआं पे चढ़ गए जल भरने के लिए। लेकिन जब कुआं पे जल भरने के लिए गए तो उस कुएं पे लिखा है ये वैश्या का कुआं। पंडित जी ने देखा, लिखा है कि ये वैश्या का कुआं। और जब वैश्या का कुआं देखे, जैसे पढ़े तो तुरंत लोटा हाथ में पकड़ लिया और कहने लगे राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। हम इसमें का जल नहीं पिएंगे, नहीं तो अधर्म हो जाएगा। हम काशी से विद्या सीख करके आए हैं, और अगर वैश्या का बनवाया कुआं है, इसके कुएं का जल कैसे पी सकता? नहीं पिए। और आए, बिस्तरा लगाया, पेड़ के नीचे आराम से आनंद भाव से बैठ गए। पंडित जी महाराज बैठे, राम राम सीताराम सीताराम जप रहे थे, और वहां चौपाई भी आए कहे कि कहे सुने पत्थर चल जाई, और लोभ पाप का बाप कहाई। वैश्या के कानों में आवाज पड़ी, वो वैश्या का मकान था। तो बाहर निकल करके देखा कि पंडित जी बैठे, और पंडित जी महाराज यही कह रहे राम राम सीताराम। तो वैश्या कहे लाग महाराज पाए लागी, कहे लाग सुखी रहो, भगवान कल्याण करे। कहे लाग महाराज बहुत देर से सीताराम सीताराम जप रहे, कहीं प्यास लगी रहे, लेकिन पानी पे आ रहा तो कुआं वैश्या क्या रहे। तो कहीं महाराज तो जल नहीं पी सकते? अरे कहीं सीताराम सीताराम, हम काशी से विद्या सीख करके आए, कहे सुने पत्थर चल जाई, लोभ पाप का बाप कहाई। अरे वैश्या कहे लगी तन की बात, पानी में यहाँ छूती है महाराज, तो कहना पियो? कहीं बिल्कुल नहीं, सीताराम सीताराम। लेकिन वैश्या बड़ी चकड़ होती है। वैश्या कहे लग अच्छा, घर से बाहर निकली, कहे लग महाराज का कुछ देर रुकी है, कहीं काहे बात का है? कहे लग तनी जब इतनी पर रुको तो हम करीब चले जाइए गाँव कहीं, मुनौना गांव चले जाई, पंडित जी का निमंत्रण कही जाए, हमका 20,000 रुपया दक्षिणा दे के यहाँ है, अब भोजन कराई दी। भोजन करवाई दी तो सोचे लगी 20,000 रुपया दक्षिणा मिली, और दूसरे पंडित के यहाँ ही नहीं है या दूसरे गाँव गई है, तो इससे बढ़िया हमें तो भोजन कैली। अब बताओ, चौपाई वहां पड़ रहे हैं कि कहे सुने पत्थर चल जाई, लोभ पाप का बाप का ही, लोभ ही वहां फंसे जाएंगे। सोचे लागे कि 20,000 हमें मिल जाए। कहे लाग सुनो, हम काशी से ने पढ़ी के आए ना, तुम हुआ आकर यहाँ दूसरे गांव के यहाँ जाएगी, ऐसा करो तुम भोजन तैयार करो, हमें लिया खाए और 20,000 हमें दियो। तो सही महाराज, तुम्हें खा लिया? कहीं हाँ मैं खा लिया। वैसे बड़ी खुश भाई, सोचे लागे अब तो पंडित जी जरूर खाई, आई कुआं में हमारे पानी नहीं पिया चाहता है।
फंसगी लोभ में आवा है चौपाई पर है। ये कहे सो ये पत्थर चल जाई और लोभ पाप का बाप कहाई और लोभ में फंस गई पाप करे जा रहे। तो वैसे तुरंत भोजन तैयार किया। अब भोजन जब तैयार किया तो कहा महाराज चलो भोजन तैयार है। महाराज तुरंत चले गए 20,000 के चक्कर में। यहाँ बैठ के जाए पाटा पर यहाँ रसोई में थाल परोस से रख दी। 20,000 रुपया वह जगह रख दी तो रुपये लग जाके थाल लग जाके कायला महाराज खा रुपया लूंगा दक्षिणा दे दे। तुरंत ही भोग लगे खाए लाग। अब खाए लाग तो 20,000 रुपया और लेके कायला